हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसको बहुत हमें अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल बिल्कुल हम शुरुआत से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। और हम बात करें अलजेब्रा मैथमेटिक्स की, तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स की जहाँ से शुरुआत होती है, अलजेब्रा मैथ की जहाँ से शुरुआत होती है, बिल्कुल वहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल से ही अलजेब्रा मैथ की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो। अलजेब्रा में ऐसे सिंबल जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज होती रहे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। अलजेब्रा मैथमेटिक्स में जो अल्फ़ाबेट के लेटर हैं उनको हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के रूप में। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, इनको हम समझ सकते हैं। हम वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हैं अल्फ़ाबेट के लेटर, मोस्टली एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, एल, एम, एन, ये यूज करते हैं। और हिंदी के अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं हम, के, खे, गे, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो लेटर होंगे उनको हम वेरिएबल के रूप में यूज करेंगे अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। ऐसे सिंबल जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। अभी बताऊंगा कैसे चेंज होती है और कैसे फिक्स होती है। हम बात करें कांस्टेंट की, तो जो नंबर्स है, मैथमेटिकल जो नंबर हैं, उन्हीं को हम अलजेब्रा मैथ में कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट के रूप में जो नंबर आएंगे वो ऑल नंबर्स हो जाएंगे। ऑल नंबर्स, सभी जो नंबर्स हैं उनको हम यूज करने वाले हैं कांस्टेंट के रूप में अलजेब्रा मैथ में। ये हो सकते हैं होल नंबर, हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव ऑफ होल नंबर या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, -1, -2, -3, -4। इनको हम यूज करेंगे कांस्टेंट के रूप में। फ्रैक्शन भी हो सकती है, 1/2 ले लिया, 2/5 ले लिया, 3/7 ले लिया। नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकती है, -4/9। रूट में वैल्यू भी हो सकती है, √2, √3, √5, √6, √7। ये तो आसान सा है। फिर से देखिए, वेरिएबल्स ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहे, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो, वो तो हो गए वेरिएबल। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स कैसे नहीं होती, इस बात को भी समझिए। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं इक्वेशन, मैंने कोई इक्वेशन लिया x + 2 = 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = 5 - 2। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? 3। और देखिए, मैंने कोई सेकेंड इक्वेशन लिया
x प्लस 5 इज इक्वल 10, इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल 10 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो ये जो सिंबल्स हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अतः ये सारे के सारे सिंबल क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे अलजेब्रा में। और कांस्टेंट की बात करें तो ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। 5 की वैल्यू 5 ही लेंगे, 2 की वैल्यू 2 ही लेंगे, √10 की वैल्यू √10 ही लेंगे, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अतः आसान सा है, जिन सिंबल्स की वैल्यू चेंज होती रहे वो तो वेरिएबल हो गए, और जिन सिंबल्स की वैल्यू चेंज ना हो वो क्या हो गए, कांस्टेंट। ओके, इसके बाद में देखिए, अभी हमने पढ़ा वेरिएबल, कांस्टेंट, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे समझिए। वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हों। यदि हम वेरिएबल और कांस्टेंट में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। समझिए इसको हम यूं भी कह सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट में यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करें, अर्थात वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम बात करें x प्लस 2 की। x प्लस 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे बना, x तो है वेरिएबल एंड 2 है कांस्टेंट। वेरिएबल में x वेरिएबल में 2 कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और देखिए -5x² प्लस 7x प्लस 10, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² को -5 से मल्टीप्लाई करा, ये 1 टर्म हो गया, x को 7 से मल्टीप्लाई करा, ये सेकंड टर्म हो गया, और 10 ले लिया, इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और देखिए y की पावर -5 -10, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 2/3 प्लस 15, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देखिए 2√x प्लस 3√y प्लस 10, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देखिए 1/x² प्लस 3x² y -7, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर कोई भी हम वेरिएबल लें और कांस्टेंट लें, उनमें यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करवाएं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करवाने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो वैल्यू फाइंड होती है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा वेरिएबल, कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे वो वेरिएबल, या जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने पर जो बनते हैं वो हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखिए पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, अच्छे से समझेंगे इसको। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, इसके वर्ड की बात करें हम
तो पॉली मीन्स होता है बहुत से, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म या पद, मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म हो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ये तो हो गई शॉर्ट डेफिनेशन इसकी, लेकिन इसको हम डीपली पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको समझिए आप, पॉलिनोमियल ए फंक्शन पी एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। मतलब कोई फंक्शन पी एक्स जो है वो इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, इसका मतलब समझिए, यहाँ हम बात करें a1 की, a2 की, a3 की, an की, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं रियल नंबर। a0, a1, a2, a3 ये सारे के सारे हैं रियल नंबर हैं। रियल नंबर। इसके अलावा जो an है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती इसमें, और जो x की पावर n है इसमें n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर कह सकते हैं इसको, होल नंबर। मतलब कि पॉलिनोमियल, पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स में कोई पॉलिनोमियल। तो इसके जो टर्म है इस फॉर्म में आने चाहिए, यानी कि a1, a0, a1, a2, a3 ये जो है ये तो हो गए रियल नंबर, अर्थात जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या होंगे, कांस्टेंट का रूप, कांस्टेंट के रूप में होंगे। वेरिएबल यहाँ पे हो गया x, और जो वेरिएबल की पावर है n वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तभी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं पॉलिनोमियल को, इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो प्रत्येक टर्म है वो इस रूप का होगा, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल का प्रत्येक जो टर्म है वो इस रूप में होना चाहिए, तब तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो बहुत सारी एग्जांपल लेते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिनमें कुछ पॉलिनोमियल होंगे और कुछ पॉलिनोमियल नहीं होंगे। देखते हैं कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, समझिए इसको। जैसे मैंने बात करी x+2, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, होल नंबर होता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद में हम कहें 2x² प्लस 5x प्लस 10, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल जो x है उसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। सबसे मेन जो बात है वो ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव हो, अर्थात होल नंबर होनी चाहिए। यदि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होना बहुत जरूरी है। और देखिए √2y प्लस 10y², ये भी पॉलिनोमियल है। 2/3 माइनस 2/3 x² प्लस √3
एक्स प्लस 5 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है वो भी आप देख लें। हम बात करें x की पावर 1/2 प्लस 10 ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम बात करें रूट x प्लस 5 y की पावर -3 प्लस 7 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं है, आता है यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए रूट x है, इसको जब हम खोलेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की पावर 1/2 होगा, यही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें y की पावर -3, तो -3 की बात करें तो -3 एक होल नंबर नहीं है, अतः ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखिए 1/x² प्लस 5x प्लस 10 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 1/2 जो है 1/x² जो है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, और x की पावर -2 होने पर -2 जो है होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखिए रूट x/y प्लस 10xy - 7 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सब तो क्या है, पॉलिनोमियल, और ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो फिर से देखो, हम बात करें पॉलिनोमियल की, ए फंक्शन px ऑफ द फॉर्म px = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an x की पावर n। कोई फंक्शन px जो है यदि इस फॉर्म में हो या उसके टर्म इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। कंडीशन है यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये जो है ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, और an इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि यहाँ पे an की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा x की पावर जो n में हम बात करें पावर n की, तो n जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि पॉलिनोमियल का प्रत्येक टर्म जो है इस रूप में हो तब तो वो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रत्येक टर्म यदि इस रूप में हो तब तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कि कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो यहाँ पर देखिए कौन वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, और ये क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर प्रत्येक वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसकी बात करें, यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, वेरिएबल y है, y की पावर्स जो हैं वो होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ हम बात करें x और y वेरिएबल है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है x की, यहाँ पर y की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब कि इन सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए सभी टर्म्स जो हैं ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। और इन टर्म्स की बात करें तो इन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनमें पावर जो है वो कहीं ना कहीं होल नंबर नहीं है। होल नंबर के अलावा कोई भी पावर है, कोई भी नंबर है पावर में, तो वो टर्म या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। यहाँ पे x की पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर रूट x है, x की पावर 1/2 है, y की पावर -3 है, तो 1/2 n -3 होल नंबर नहीं है, आते ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ बात करें जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ बात करें तो पावर 1/2 है, और यहाँ तो पॉजिटिव है। लेकिन मेरी बात सुनिए ध्यान से, यदि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल्स की पावर यदि होल नंबर है तब तो वो पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए।
प्रत्येक वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब तो पॉलिनोमियल है, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब देखिए आपने पढ़ा वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। उसके बाद में जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो वो होते हैं पॉलिनोमियल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल से। पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में होते हैं टर्म्स। हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कोफिशिएंट एंड डिग्री। टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है, इनको समझिए। सबसे पहले हम बात करें टर्म्स की। टर्म्स तो यहां पर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूं 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। मतलब जो टर्म होते हैं वो प्लस के साइन से ऐड हो रखे होते हैं, प्लस के साइन से अलग होते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। मतलब कि यहाँ प्लस का साइन इसका मतलब ये और ये टर्म है, यहाँ प्लस का साइन इसका मतलब ये और ये टर्म है। मतलब कि जो प्लस के साइन से कनेक्ट होते हैं पॉलिनोमियल में वो क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। आप कहेंगे सर जरूरी है कि प्लस के साइन से ही कनेक्ट हो, माइनस के साइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। माइनस हो सकता है लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि वो प्लस के साइन से ही क्या होगा, कनेक्ट होगा। अभी मैं आपको बात करूं, समझाऊं कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो यहाँ पे ये वन टर्म है, ये वन टर्म है। इस पूरे एल्जेब्रिक, इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। अब आप कहेंगे सर आपने तो यही कहा था कि जो प्लस के साइन से कनेक्ट हो वो टर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x। अब देखिए ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का। अर्थात हमने क्या करा, ये जो माइनस का साइन है इसको हमने अंदर ले लिया, तो ये क्या हो गया, टर्म हो गए इसके। तो यहाँ पर टर्म्स की बात करें तो ये वन टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। मतलब इसमें कितने टर्म हो गए, नंबर ऑफ टर्म इसमें हो गए 3 टर्म। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि टर्म क्या होता है। और देखिए x प्लस 2 राइट करा मैंने, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। मैंने x प्लस वाई प्लस जेड करा, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। मैंने ओनली 2x राइट कर दिया, जिसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है। तो टर्म क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद में हम बात करें किसकी, कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होंगे, कोफिशिएंट समझिए, कोई पॉलिनोमियल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसमें कोफिशिएंट की बात करें तो मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, वो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2। मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, -7। मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, यहाँ पावर 2 या 1 यहाँ 0, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई, इसको हम राइट कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 10। तो ये हो गए कोफिशिएंट। इसके बाद में हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री क्या होती है, डिग्री देखिए डिग्री
डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो ही पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। समझिए, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। x+2 लिया मैंने, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। और देखिए 5x² + 10x - 7, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2। और देखिए 2x + 3y² ये y³ + 5xy, यहाँ हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो गई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो गई 3। और देखिए जब 2 या 3 वेरिएबल एक साथ आ जाए, xy की पावर 2 + x³ y² - 10x y + 15, इसमें यदि हम डिग्री की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें भी xy है, इसमें भी xy, इसमें भी xy, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें इन दोनों की टोटल डिग्री कितनी हुई, इसकी तो 1 है और इसकी कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे बात करें कितनी हो गई, 3 × 2 5 हो गई, यहाँ पे बात करें 2 हो गई। तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी हुई, इस टर्म की हुई, कितनी डिग्री हुई, 5। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 3, 5, 2 में से कितनी हो गई, 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल के बाद में टर्म, कोफिशिएंट एंड डिग्री। टर्म जो प्लस के साइन से अलग होते हैं, तो ये टर्म हो गया इसमें। कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके मल्टीप्लाई में जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगी, डिग्री होगी। ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर जो हम टाइप पढ़ेंगे वो 2 बेस पे पढ़ेंगे। पहला होगा टाइप्स ऑन टर्म बेसिस। टाइप ऑफ ऑन टर्म बेसिस, जो टर्म्स पढ़े हैं हमने उनके आधार पर कौन कौन से टाइप होंगे। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल जो हैं वो अनेक टाइप के होते हैं, जिनमें कुछ मेन जो पॉलिनोमियल है उनके हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो, ओनली 1 टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 1 टर्म हो वो होते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 2x, 3x, 5y, 1/2y, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मोनोमियल हैं। ये 1 टर्म का पॉलिनोमियल, ये भी 1 टर्म का, ये भी 1 टर्म का एंड ये भी 1 टर्म का पॉलिनोमियल है, इसलिए क्या हो गए, मोनोमियल हो गए।
इसके बाद में बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं? जिनमें 2 टर्म हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म हो उनको हम कहेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें 2x + 5, ये 2 टर्म का एक पॉलिनोमियल है, अर्थात ये बाइनोमियल है। उसके बाद में x + y, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद में ट्राइनोमियल। नाम से पता लग रहा है ट्राइनोमियल, इसका मतलब जिसमें कितने टर्म हो? 3 टर्म हो, जिसमें 3 टर्म हो। एग्जाम्पल 2x² + 5x + 10, ये क्या है? ट्राइनोमियल है। x + y + z, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म हो। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म हो। तो ये है टर्म के बेस पे टाइप, पॉलिनोमियल के टाइप। एग्जाम्पल 5x³ + 10x² + 7x + 12, ये 4 टर्म का एक पॉलिनोमियल है, अर्थात क्वाड्रिनोमियल है। और ले सकते हैं w + x + y + z, ये भी क्या है? 4 टर्म का पॉलिनोमियल है, अर्थात ये क्वाड्रिनोमियल है। तो ये टाइप हैं, टाइप्स ऑन टर्म बेसिस, टर्म के आधार पर, नंबर्स ऑफ टर्म, टर्म की संख्याओं के आधार पर, टर्म के नंबर्स के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप। मोनोमियल, ज़्यादातर तो ये 3 ही चलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑन डिग्री बेसिस, डिग्री के आधार पर कौन कौन से टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के। अब है टाइप ऑन डिग्री बेसिस, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप। पहले मैं इन सब के नेम राइट कर देता हूँ। वैसे डिग्री के बेस पे भी बहुत सारे पॉलिनोमियल हो जाएंगे। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन जो मेन पॉलिनोमियल हैं उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से पॉलिनोमियल मेन हैं? इसमें फर्स्ट आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक के बाद में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट के बाद में हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होंगे लीनियर पॉलिनोमियल? हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के टाइप डिग्री के बेस पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उनको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसमें डिग्री कितनी होगी? डिग्री हो जाएगा इसमें 1। इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा ax + b, where a and b are real numbers
एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ये हो गया 2x + 5, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद में हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में इसी के आधार पर मोस्टली क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होगी, इसमें डिग्री होगी 2। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री अभी हमने पढ़ा था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो वो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² + bx + c। a कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है कोफिशिएंट ऑफ y। a कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है कांस्टेंट टर्म। इसके अलावा a, b एंड c ये है रियल नंबर। a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जब a की वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो पावर 2 का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। जब पावर 2 का टर्म 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर हो जाएगा ये लीनियर। इसकी एग्जांपल्स की बात करें हम तो ये हो गया 2x² + 5x + 10, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। -z² + 10, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, डिग्री 3 हो। जनरल फॉर्म की बात करें तो ax³ + bx² + cx + d। a कोफिशिएंट ऑफ x³, b कोफिशिएंट ऑफ x², c कोफिशिएंट ऑफ x एंड d कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्टली राइट कर देता हूँ यहाँ पर। वेयर a, b, c and d are real numbers and a is not equal to 0। b, c, d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी 0 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पावर 3 वाला टर्म नहीं बचेगा। जब पावर 3 वाला टर्म नहीं बचेगा तो क्यूबिक भी नहीं होगा। इसलिए क्यूबिक होने के लिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसके बाद में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, डिग्री 0 हो, उनको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। कैसे? जैसे हम बात करें 10 की, यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, 0 है। 0 कैसे होगी, 10 को मैंने राइट करा 10 ×
1। फिर मैंने इसको राइट करा 10 मल्टीप्लाई एक्स की पावर डिग्री। ऐसे प्रत्येक नंबर्स को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जो पावर है वो कितनी होगी 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी 0। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं वो सारे के सारे क्या होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, अर्थात जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। इसके बाद में हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की। जो कांस्टेंट नंबर हैं उनमें जीरो भी आता है, कांस्टेंट जो है उनमें क्या आता है जीरो भी आता है। तो सभी नंबर्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और उनमें यदि जीरो आ जाए तो जीरो भी क्या है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो को ही हम क्या कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। जीरो को ही हम क्या कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, फिर से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा जो चैप्टर है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। टाइप और डिग्री बेसिस, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप। सबसे पहले लीनियर, वैसे तो बहुत सारे टाइप होंगे लेकिन जो मेन जो है टाइप वही हमने पढ़े हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो 1 हो, तो वो हो जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो 2, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, सी कांस्टेंट टर्म हो गया, ए बी सी रियल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ये एग्जांपल्स हैं किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो 3 वो होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये इसकी जनरल फॉर्म है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट नंबर हैं उनमें वेरिएबल की जो पावर है वो 0 होगी, या उनको हम वेरिएबल की पावर 0 के रूप में राइट कर सकते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अर्थात जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। नंबर्स में एक नंबर आता है 0, तो 0 जो है 0 को हम कहते हैं, 0 क्या है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।